और एक चीज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पक्ष के हो, आप कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ पे काम चल रहा है, चाहे आप एक आवाज़ उठाइए, लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वाह। मैं पार्टी पक्ष से बात नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदुओं का कोई देश नहीं है। अगर आप वैसे देखा जाए तो एक भी देश नहीं है। उसके लिए आप और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, हम हैं भी इसी लायक। अनिल जी ने मुझे पहले कवि के रूप में आप लोगों के बीच में बुलाया है। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं। जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको, पर यो जामुन का फल है। वो बता रहे हैं, देखो जामुन है। सही बात है, ठीक ही कह रहे हैं वो तो। पर जामुन बड़े कवि हैं। जामुन भी तो 500 रुपए किलो है, ये भी तो बोल दो। हाँ, डायबिटीज में बड़ी काम आती है। अच्छा, देहदान की बात चल रही थी तो मैं तो दिनेश भैया के साथ बैठा था। मैंने कहा भाई साहब, अगर अपन दोनों मिलकर देहदान कर दे तो 5-6 लोगों के काम आ सकता है। अपना देह ही इतना विकराल है। लेकिन आज एक चीज बस कह करके अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। ये अनिल अग्रवंशी जी जो इतना बेहतरीन अभी संचालन कर रहे थे, इनकी बहुत बड़ी खासियत यह है कि वो जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा गाते भी हैं। और सबसे अच्छी बात कि लोगों को जोड़ने की कला इनके भीतर इतनी अद्भुत है कि आप यकीन मानिए, हम में से कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो आज की तारीख में 75,000 से लाख 1.5 लाख रुपए की पेमेंट ना लेता हो। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने इनसे पूछा हो कि भाई साहब आप कितने पैसे दोगे, हमें आपके प्रोग्राम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये इनका एक ऐसा बनाया इन्होंने माहौल कि लोग बस इनको ये बुलाते हैं और हम लोग आ जाते हैं। तो एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। लपेटे में नेताजी में तो बहुत मिलते ही रहते हैं मुझे, और अब तो मुझे लगता है सर्वाधिक एपिसोड इन्होंने किए और तमाम देश विदेश की यात्राएं की। मैं 4 लाइनें भाई साहब सुनाता हूं, आप बस इन 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। आज रोहिणी बहुत दिनों बाद में आया हूं, लगभग 7-8 दिन हो गए। हाँ, नहीं पहले तो ऐसे ही था, राजेश जी बुलाते रहते थे, हफ्ते में 3-4 दिन आता था। 7-8 दिन बाद आया। तो आज जो है ना, बड़ा अद्भुत रहा। मैं जैसे ही ये पीड़ागढ़ी चौक के इधर से आ रहा था तो मैं आगे पार किया, मैंने रास्ता, तो मैंने वहां देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक अनिल बाबू उनका गाली गलौज नहीं रुका, पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। लेकिन एक घटना जो इस अग्रसेन भवन के बाहर मेरे साथ हुई, समय से हम लोग आ गए थे, बहुत बारिश हो रही थी, तो पिछली जगह पे ही ट्रैफिक लगा था, पिछले चौराहे पर ही ट्रैफिक इतना लग गया कि गाड़ी हमें साइड में लगाना पड़ा। मैंने सोचा यार इतनी बारिश हो रही है, एक चाय वाला बेच रहा था, उसके पास में गया, मैंने कहा एक काम करो, 1 कप चाय पिलाओ, बारिश में चाय का आनंद लिया जाए। भाई साहब सुनना, आनंद लेना बिल्कुल नई चीज। मैं जैसे ही गया, मैंने कहा 1 कप चाय पिलाओ। राजेश जी ने मुझे चाय दिया, मैं चाय जैसे ही पीने लगा कि ये कुत्ता आ गया। मुझे लगा इसको कुछ देना चाहिए। मैंने तुरंत ही चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, उसमें से 1 बिस्कुट निकाला और कुत्ते को दिया। इतनी दया आई थी, पूरा पैकेट नहीं दिया, 1 बिस्कुट दिया। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी, नीतीश कुमार से भी ज्यादा। भाई साहब 12 बार पलटी मारी, मैं घबरा गया।
मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में, जिसे खाते ही कुत्ता गुलाटी मारने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं ही ऐसी गुलाटी मारता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, उसका जवाब सुनना और आप लोगों की तालियां चाहिए। चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है, जिसे खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। तो चीजों का कितना ज्यादा फर्क होता है साहब, कमाल की चीजें होती है। मैंने तो देखिए पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। और दोस्तों एक लाइन में बात आप तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। तो चीते भी कमाल के थे। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछना पड़ता है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। तालियां थोड़ी कमजोर है आप लोगों। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैं सच बता रहा हूं, कितना बढ़िया बात कही अनिल जी ने कि इंजॉय का लेवल बढ़ जाए तो एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एंजियोग्राफी से मुझे डॉक्टर याद आते हैं। आपको बिल्कुल नई बात बताता हूं, आप लोगों ने खूब कवि सम्मेलन सुने होंगे। अनिल बाबू मजा आ जाएगा भाई साहब। दिनेश जी भाई साहब श्रेष्ठ कवि हमारे बीच में, जिनकी 19 से ज्यादा किताबें आ चुकी है, ऐसे अद्भुत कवि हमारे बीच में आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वैसे बिल्कुल नई बात। भाई साहब प्रवीण शुक्ला जी आनंद लीजिए। मैं बता रहा हूं कि वो एक ऑपरेशन थिएटर में दृश्य देखना। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर घुसा, मरीज लेटा हुआ है। मरीज को देखते ही डॉक्टर ने कहा पांडे घबराओ मत। मरीज उठकर बैठ गया। बोले डॉक्टर साहब मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है, आप किसी और मरीज का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर बोला नहीं, मेरा नाम पांडे है, मैं खुद को कह रहा हूं पांडे, घबराओ मत। तो साहब मरीज की तो हालत ही खराब हो गई। मरीज ने देखा कोने में वो कंपाउंडर, उसके हाथ में फूलों की माला। उसने पूछ लिया कि ये क्या है। बोले ये कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, ये कंपाउंडर है, इसके हाथों में फूलों की माला है। तो वही तो पूछ रहा हूं ये क्यों है। बोले देखो ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो मेरे लिए। क्या बात है, आप लोग तो आधे में ही समझ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सुन रहे हो भाई साहब, आप लोग कमाल सुन रहे हो। महिलाएं यहां पर इतनी संख्या में है, महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूं। महिलाओं को कुछ भी कर लो भाई साहब, इनको हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम है मैं बता नहीं सकता। आप इनको खुश करने के लिए, जितने आदमी है मुझे बताना, आप इनको खुश करने के लिए बैंक भी लूट करके ले आओ तो ये कहेंगी एसबीआई का क्यों लूटा, अपना ही अकाउंट था उसमें, आईसीआईसीआई का लूटना चाहिए था। तो महिलाओं को खुश करना बड़ा मुश्किल है। 1000 तरीके अपना लो। इस बार सभी पुरुषों की तालियां चाहूंगा राजेश जी। 1000 तरीके अपना लो, आप महिला को खुश नहीं कर सकते। हम पुरुष महिलाओं को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत। मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करता हूं भाई साहब, इधर उधर की कोई बात ही नहीं। बिल्कुल आपको सच बता रहा हूं, एकदम बिल्कुल सच्ची घटना। और आप लोगों को लगे कि बिल्कुल सच्ची घटना है तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। एक दिन पत्नी बोली, प्रवीण जी बिल्कुल नई बात सुनो। एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। तालियां कमजोर है। मुकीम जी बहुत प्रणाम करता हूं आपको।
मैंने बोला अच्छा अहो भाग्य, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। भाई साहब मुंह बनाकर आ गई, उससे अच्छा कुछ आता ही नहीं था। हमारी संजना भाभी बैठी है, इतना खुश हो रही है, इधर महिलाएं बैठी इतना हंस रही है। एक रिक्वेस्ट करूं, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। भाई शंभू कमाल कर दिया, वाह। अरे भाई साहब, मैंने कहा जो आज सबसे अच्छा था बना ले, मुंह बना के आ गई। लेकिन भाई साहब उसने बनाई पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने कहा भाग्यवान, ये तूने क्या पनीर बना दिया? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू गिरा, उसी में टपका। मैंने कहा अब ये रोया पनीर हो गया। तो भाई साहब मेरे रंग रूप की बात कर रहे थे। आप सबको बता देना चाहता हूं, ये तिरंगे के बैलून लगे हुए हैं। भाई साहब धन्यवाद। रंग रूप की बता रहा हूं आपको, जितने भी लोग बैठे हैं। भाई साहब जीवन में कभी इश्क करो, मोहब्बत करो, प्यार करो तो हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। हाँ वो तो गोस्वामी है, मैं तो अलग है, भैंस स्वामी। 4 लाइन सुनाता हूं। देखो इससे बेहतर कि कोई आप पे हंसे, आप खुद ही हंस लो। दूसरों का आप उपहास उड़ा सकते हो, हास्य तो अपना ही होता है। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बहुत बेहतरीन आप लोग सुन रहे हैं। जब भी मैं महिलाओं को, देखिए मैं तो साहब वैसे आपको बताऊं, गर्ग साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही पुराने कवि सम्मेलन के हमारे अभिभावकों में से हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं साहब, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में दारू बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा, फिर मैं दिल्ली रहने लगा तो दिल्ली वाले बंद हो गए, वो भी दारू में ही बंद हुए। तो कमाल ये है साहब, सच बता रहा हूं मैं, इधर उधर की, मैं तो लोग मुझ पे बड़े आरोप लगाते, राजेश जी ये सारे बिहारी दिल्ली में क्यों आ जाते हो, सारे बिहारी दिल्ली में क्यों आ जाते हो? दिल्ली में साहब जितने दिल्ली वाले लोग नहीं उससे ज्यादा बिहारी है, सारे बिहारी दिल्ली में क्यों आ जाते हो? मैं इनमें बताता हूं, देखो हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर दिल्ली वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने जाकर पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मुझे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुरका और के चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। भाई वाह शंभू वाह, क्या बात क्या है। आप लोग के चेहरे पर हंसी है साहब? अंजुम रहवर जी ने कहीं कहा हाँ। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आप लोग के चेहरे पर मुस्कुराहटें हैं, क्या बढ़िया आप लोग। और महिलाएं तो जितना खुश होती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो अपना तो मामला बिल्कुल अद्भुत है साहब। एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैं नीचे गिर के साहब कुर्सी बैठ गया। फिर जब मैंने कहा आप नीचे गिर ही गए तो बैठ जाओ, फोल्डिंग खोल करके बैठ गया। उस महिलाएं भी सामने बैठ गई, सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, आप भी करो। करो भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब ऐसा करने से क्यों कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते। तीनों यही कर रही थी।
एक कुछ नहीं कर रही थी, मन की कैप पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई साहब करती थी अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है भाई साहब। एक चीज आपको और बताऊं, जब हम यहाँ पे माता का वंदन कर रहे थे, ज्योत प्रज्वलन कर रहे थे, तो 2 सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि शंभू शेखर जी हमें आपका पहनावा बहुत अच्छा लगता है, आप ये जो धोती कुर्ता पहनकर आए हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और उन्होंने बाकायदा तारीफ की। मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया के किसी भी मंच पर जाऊं, मैं हमेशा धोती कुर्ते में ही जाता हूं, और वो इसलिए जाता हूं क्योंकि ये मेरे बाप दादाओं की पहचान है, हमारे गांव की पहचान है। मैं अमेरिका चला जाऊं, अब अभी तो कुछ दिन पहले मैं आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी के साथ अमेरिका की बहुत लंबी यात्रा करके आया, फिर उसके बाद दुबई गया। हर मंच पर मैं जहां भी जाता हूं वहां पर मैं धोती कुर्ता पहनकर जाता हूं। मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर बिल्डिंग के पास, आप लोग जानते हैं वहां पे मतलब एक बार में 207 देशों के लोग आपको मिल सकते हैं, वहां पर भी धोती कुर्ता पहन के घूम रहा था। कुछ लोगों ने हालांकि वहां कुछ भी नहीं पहना था, लेकिन मैं धोती कुर्ता पहन के घूम रहा था। एक अंग्रेज आया, उसने पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। तो साहब वो अच्छा अंग्रेज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा यार चलो इसको अपने देश ले आता हूं। मैं भाई साहब उसे ले आया, अंग्रेज को मैं अपने देश लाया। ला करके जब मैं आंगन में जाने लगा अपने घर में, तो आंगन में तुलसी का पौधा, मैंने तुलसी को प्रणाम किया, अपन सनातनी लोग करते हैं। उसने पूछा ये क्या है? मैंने कहा तुलसी है, हमारी माँ है, हम इसको आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, यह हर सनातनी के घर में मिलेगा। उसने साहब तुलसी की एक टहनी तोड़ी, 4-5 पत्ते निकाले और फेंक दिए, बोले देखो ये क्या किया। मैंने कुछ नहीं कहा, उनको लगा कि हम अंधविश्वासी हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, खाना वाना खिलाया, उसे ले गया मैं बाहर घुमाने के लिए। वहां मुझे मिला रास्ते में खुजली वाला पौधा। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी के भी साथ वही हाल किया। फिर पिताजी ने उसके साथ जो जो किया, उसके बाद अंग्रेज लाल पैदा होने लगे। भाई वाह वाह क्या बात है, वाह। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है साहब। 4 लाइन सुनिएगा, आप सबको मजा आ जाएगा। यहां पर आजकल जो है रील्स का बड़ा दौर है, सब देखिए रील्स बनाने में। तो खुद अपनी बात बता रहा हूं साहब। अच्छा एक चीज है, मैं पिछले भाई साहब 15-20 दिन से नोटिस कर रहा हूं, हम लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही वजन कम करने के लिए हुआ है। दिन भर यही सोचते रहते कैसे घटेगा, कैसे, और कुछ काम पैदा ही इसीलिए हुए कि वजन कम करें। तो मैं, लेकिन आजकल रील्स का बड़ा दौर है, हर कोई रील देखता रहता है। इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है, 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिए। हाँ। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। साउंड वाला बहुत अच्छा साउंड है भाई, इसको ऐसे ही रहने देना। हाँ। देखिए क्या है कि वो अभी मधुमोहिनी उपाध्याय जी गा रही थी, इतना बढ़िया सरस्वती वंदना करती हैं, वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं, तो इसलिए मुझे अच्छे साउंड की जरूरत पड़ती है। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। 4 लाइनें और सुनाता हूं और एक छोटी सी कविता के बाद अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, सीमाओं की अपनी मर्यादाएं हैं। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं और एक चीज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पक्ष के हो, आप कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ पे काम चल रहा है, चाहे आप एक आवाज़ उठाइए, लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वाह। मैं हाँ, पार्टी पक्ष से बात नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदुओं का कोई देश नहीं है, अगर आप वैसे देखा जाए तो एक भी देश नहीं है, उसके लिए आप और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा। एक 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है,
दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। क्या बात है, वाह। हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। जिंदगी का एक ही मंत्र याद रखिए दोस्तों, आपका घर अगर सड़क पर आ जाए, सड़क के किनारे आ जाए तो घर की कीमत बढ़ जाती है। आपकी दुकान अगर सड़क पर आ जाए तो दुकान की कीमत बढ़ जाती है। आपका खेत अगर सड़क पर आ जाए तो खेत की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन हम खुद सड़क पर आ जाते हैं हमारी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए सबसे ज्यादा कीमती अगर कुछ उसमें है तो वो हम हैं। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराए जब रूठ जाएं तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। क्या बात है, सैकड़ों दुखों वाह, की दवा वाह। एक बार हंसना। आभार, धन्यवाद।